Hello everyone, hope you all are fine and doing your studies well. Today I Komal Thapar is going to start new chapter, that is bank reconciliation statement. Usually we have observed that all the business firms open a current account with bank and each firm maintain a cash book with bank column also. After certain period of time, nowadays bank provide a copy of firm's bank account which is known as bank statement. All the entries recorded in the bank column of the cash book must tally with all the entries of the passbook or bank statement, because bank column in the cash book or passbook, they have recorded all the transactions same only, but sometimes the time difference, because of the time difference, the balance does not tally. And to reconcile this balance of the cash book and bank statement balance, the BRS is maintained. Yes, bete. Cash book is maintained by the businessman and passbook is maintained by the bank only. Transactions are recorded in the cash book on the date on which the check is deposited and issued. We know only when we are depositing the check or when we are issuing. At the same moment we were writing the entry in the cash book. Okay, when check deposited on the debit side and on the credit side when it has been issued. Transactions are recorded in the passbook on the date on which the check is cleared or collected, as well as passbook is prepared by the banker. It is known as bank statement. डिफरेंस अब आप बताइए कैसे आता है, क्यों आता है? क्योंकि आप देखिए, जब मैंने चेक डिपॉजिट किया बैंक में तो मैंने कैश बुक में एंट्री कर दी, लेकिन पासबुक में एंट्री कब होगी? जब इस चेक की मनी कलेक्ट होकर के सेम बैंक ब्रांच में आ जाएगी और आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। तो ये जो टाइम डिफरेंस आ जाता है, इसकी वजह से ही क्या होता है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस और कई बार कैश बुक का बैलेंस सेम नहीं होता है। डिफरेंस इन बैंक balance as per cash and passbook arises when the transactions are recorded only in one book, whether in the cash book by the businessman or passbook by the banker. कोई भी एक जगह एंट्री हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी बुक में एंट्री नहीं होगी। इट विल बी डन बट आफ्टर सम टाइम गैप की वजह से डिफरेंस आ जाता है। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या शो करता है? दैट कैश इन हैंड। ओके, मीन्स पॉजिटिव बैलेंस है, आपके पास पैसे पड़े हैं। द सेम थिंग बैंक पासबुक क्रेडिट्स बैलेंस शो करता है, दैट यू आर हैविंग द मनी इन योर बैंक अकाउंट। कैश बुक में डेबिट साइड शो करता है, मनी इन योर हैंड, एंड बैंक का कौन सा? क्रेडिट साइड शो करता है, money in your hand. Now we are discussing some of the entries. Because of those entries only the difference in the balances come. So number one is check deposited but not clear. चेक डिपॉजिट करते हैं, कैश बुक में एंट्री हो गई, क्लियर नहीं हुआ तो बैंक में एंट्री नहीं हुई। तो कैश बुक में किस साइड में एंट्री हुई? डेबिट साइड में। द नेक्स्ट इज चेक इशूड बट नॉट इन कैश। चेक इशू करते सारी हमने कहाँ पे एंट्री कर दी? वी हैव डन एट द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, लेकिन द सेम एंट्री इन कैश नहीं हुआ, पर्सन गया नहीं पेमेंट के लेने के लिए जिसको आपने चेक दिया है, तो ये अगेन बैंक में एंट्री नहीं हुई। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर, अगर कोई कस्टमर डायरेक्ट बैंक में जाकर के पैसे जमा कर देता है या फिर चेक डिपॉजिट कर देता है, तो ये एंट्री कहाँ हो जाती है? ये बैंक में हो जाती है। और अनटिल एंड अनलेस बैंक आपको एडवाइस नहीं भेजता, आपको नहीं पता चलता है कि ये एंट्री हुई है, तो कैश बुक में एंट्री नहीं होती है। देन डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक, कई बार स्टैंडिंग एडवाइस की वजह से
इंस्ट्रक्शंस की वजह से बैंक आपके पेमेंट कर देता है, लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, कोई टेलीफोन बिल पे कर दिया, तो वहाँ से आपका क्या हो रहा है, पेमेंट हुआ बैंक से हो गया तो बैंक में एंट्री हो जाती है, कैश बुक में नहीं होती है। द सेम वे अमाउंट कलेक्टेड बाय द बैंक डायरेक्टली, लाइक कोई इंटरेस्ट है, कोई डिविडेंड है, बैंक ने कलेक्ट करके आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक में एंट्री हो गई, कैश बुक में नहीं हुई। बैंक चार्जेस, बैंक ने आपके बिहाफ पे कोई भी काम कर रहा है तो उसके लिए कोई चार्जेस बैंक ले रहा है तो आपके अकाउंट से माइनस हो गए पैसे, लेकिन हमारी कैश बुक में नहीं हुआ। द सेम वे ऑन आर डिपॉजिट बैंक हैज़ गिवन अस इंटरेस्ट, बैंक ने अलाउ किया इंटरेस्ट तो बैंक में क्या हो गया, एंट्री फिर हो गई, प्लस हो गया, लेकिन हमारे अकाउंट में कैश बुक में नहीं हुई। तो ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये एक बुक में एंट्री होगी दूसरी में नहीं हुई, और देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस। Yes, बेटे, format of bank reconciliation statement has been shown in front of you. Now you can prepare in the same way. Here I have written one serial number column. There is no need to make because I have to discuss some of the entries. That's why I have written the serial number here. You just prepare 3 columns. One is particular and 2 amount column. One is with plus sign and other is with credit minus sign. Okay, so in this one you can see that I have written on the first line debit balance as per cash book. Cash book can have the debit balance or credit balance both, but first case I am discussing with you with the debit balance. So here beta, you just see debit balance shows the plus बिकॉज डेबिट साइड कैश बुक का रिसिप्ट साइड होता है, उससे कैश क्या होता है, इंक्रीज होता है, प्लस होता है, इसलिए हमने अमाउंट कहाँ लिखनी है, प्लस कॉलम में लिखनी है। नाउ कम टू द फर्स्ट ट्रांजैक्शन हियर, चेक इशूड। जब आप चेक इशू करते हैं तो कैश बुक में हम कहाँ एंट्री करते हैं, माइनस में, तो ऑलरेडी माइनस हो चुका है तो अब बैंक में ये एंट्री नहीं हुई है बिकॉज इट हैज़ नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो आपने इसको फिर से अगेन क्या कर देना है, कैश बुक के बैलेंस में प्लस कर देना है, क्योंकि हम पहले ही माइनस कर चुके हैं तो अगेन वी कांट माइनस इट। ओके, नाउ कम टू द सेकंड, चेक डिपॉजिटेड। व्हेन वी डिपॉजिट द चेक इन द बैंक एट द सेम टाइम कैश बुक के डेबिट साइड में हम एंट्री करते हैं, यानी कि प्लस कर देते हैं, तो अगेन वी कांट प्लस इट। अब हमने इसको कहाँ डालना है, माइनस में डालना है। थर्ड इज़ इंटरेस्ट अलाउड और क्रेडिटेड बाय बैंक। अब ये एंट्री कहाँ हुई है, बैंक में हुई है, ना कि कैश बुक में। बैंक में क्या हुआ है, प्लस हुआ है, तो हमें कैश बुक में भी क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो आप इसे अमाउंट प्लस कॉलम में डाल दीजिए। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। अगर बैंक चार्जेस लगा रहा है आप पे तो आपका जो बैलेंस है बैंक पासबुक में वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आपने कैश बुक में भी क्या करना है, माइनस करना है। डायरेक्ट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बाय अ कस्टमर। जब बैंक में कस्टमर जाके कुछ डिपॉजिट करेगा तो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपने भी कैश बुक में क्या करना है, प्लस कर देना है। अब कह रहे हैं डायरेक्ट कलेक्शन मेड बाय बैंक, अगेन कलेक्ट कर रहा है मनी बैंक, तो बैंक में प्लस हो जाएगा, तो आप भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ओके, अगर डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक है तो बैंक में माइनस हो रहा है तो आप भी माइनस करिए। चेक इशूड एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय द क्रेडिटर बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, यानी कि बैंक में क्या हुआ है, चेक इशू हो गया और पेमेंट क्रेडिटर लेके चला गया है, फाइन कैश बुक में नहीं हुआ है, तो चेक इशू होता है तो ऑलरेडी कैश यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। फिर है आपकी चेक पेड इनटू बैंक। चेक पेड इनटू बैंक का मतलब होता है चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब ये कह रहे हैं कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, तो कहाँ हुई है, बैंक में हुई है, बैंक में प्लस हुआ है तो आप भी प्लस करिए। डिसऑनर हुआ है चेक, चेक डिसऑनर होने से बैंक में माइनस होता है तो आप भी माइनस करिए। और चेक एंटर्ड इन कैश बुक, ओके, बट नॉट सेंट इन बैंक, तो चेक एंटर्ड इन कैश बुक मीन्स
कैश बुक में प्लस हुआ है, आपने उल्टा करना है, माइनस कर दीजिए। अब आपने क्या करना है, दोनों कॉलम का टोटल करना है और जो डिफरेंस आएगा वो आपका आएगा क्रेडिट कॉलम में आएगा, माइनस कॉलम में आएगा। तो टॉप पे हमने लिया था डेबिट बैलेंस, अब किस कॉलम में आएगा बैलेंस, क्रेडिट कॉलम में आएगा। और ऊपर लिखा था कैश बुक, नीचे किसका बैलेंस आएगा, पासबुक का। तो ये आपने ध्यान रखना है। इफ़ यू आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन विद द कैश बुक बैलेंस, then at the end you will be getting the balance according to the पासबुक। और ऊपर अगर डेबिट कॉलम में बैलेंस था तो नीचे आपका किस कॉलम में आएगा, क्रेडिट कॉलम में बैलेंस आएगा। डियर व्यूअर्स, you have to listen this video and look into it again and again 2-3 times because it is a very different topic. So after going through 2-3 times you must be clear with this topic. Yes children, one practical problem has been shown on your screen. You can pause the video and note down in your register, then we are going to discuss it. Yes children, now I am discussing one practical problem which is given in TS Garewal. So here again I am just टेलिंग यू, कैश बुक में डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। क्यों होता है, क्योंकि पॉजिटिव साइड डेबिट साइड में हम रिसिप्ट को शो करते हैं विच इंक्रीजेज द कैश, okay, which increases the cash in bank column. Okay, the same way bank passbook में credit column show the positive balance because it increases when you are depositing the checks, okay, or any credit has been made. So according to this problem, it has been given first in first transaction debit balance as per cash book. Okay, debit balance as per cash book means it should be written in the plus column. Okay, it has been given 15,000, so you can see I am writing here 15,000 in debit column. Okay, the next is check deposited. जब आप चेक डिपॉजिट करते हैं तो ये ट्रांजैक्शन पहले कहाँ होती है, कैश बुक में होती है। चेक डिपॉजिट करते हैं तो कैश बुक में क्या होता है, प्लस होता है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कहाँ होती है, डेबिट साइड में होती है। तो इससे क्या होता है, डिपॉजिट करने से हमारा कैश इंक्रीज होता है। फाइन। अब आप ये देखिए, यहाँ पे भी इन द बिगनिंग 100 रुपये थे, पासबुक में भी 100 थे। आपने यहाँ पे एक चेक डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। जब आप चेक डिपॉजिट कर रहे हैं, सपोज ऑफ 50 रुपी चेक आप डिपॉजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब इंक्रीज होके बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा कैश बुक में, 150। लेकिन ये बट नॉट क्लियर्ड, मतलब आपने तो चेक लगा दिया लेकिन अभी बैंक दूसरी बैंक ब्रांच से इसे मनी ऑब्टेन नहीं कर पाया, तो यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन नहीं हुई। तो यहाँ पे कितना बैलेंस आ रहा है पासबुक में, दिस इज़ अगेन 100 ओनली। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, रिकंसाइल करना है, सेम करना है। आपके हाथ में क्या है, कैश बुक है। क्यों, क्योंकि आप चेंजेस कैश बुक में ही कर सकते हैं, यू कांट मेक द चेंजेस इन द पासबुक। ओके, तो अब इन दोनों को मैच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट हेयर 50 रुपी। ओके, देन ओनली दे बोथ विल बिकम 100 एंड 100। यस, तो यहाँ पे क्या है, जब चेक डिपॉजिट किया है, कैश बुक में ऑलरेडी आपका प्लस था, तो आपने कैश बुक का ही बैलेंस था, तो आपने क्या कर देना है, इसे माइनस कर देना है। इट इज़ 1000। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, चेक इशू। जब आप चेक इशू करते हैं तो पहले आप कहाँ पे एंट्री पास करते हैं, कैश बुक में। इशू करते हैं, पेमेंट होती है, तो पेमेंट क्या शो करता है, माइनस, माइनस इन द कैश बुक। इशू क्या शो करता है बेटा, माइनस। ओके, पेमेंट है क्योंकि ये, तो ये कैश बुक में क्या हुआ है, माइनस हुआ है, कैश बुक में माइनस हुआ है, लेकिन बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। बैंक में वो पर्सन गया ही नहीं अभी विड्रॉ करने के लिए, यानी कि बैंक में माइनस नहीं हुआ, यहाँ माइनस नहीं हुआ। यहाँ सपोज चेक था 50 रुपी का, आपने इसे क्या कर दिया, इशू कर दिया, तो कैश बुक में क्या हो गया, माइनस हो गया, लेकिन यहाँ तो प्रेजेंट ही नहीं हुआ बैंक में, तो यहाँ बैलेंस कितना है, अगेन सेम ही है, 100 ही है। ठीक है, तो अब इन दोनों को रिकंसाइल करना है, तो इधर मुझे कैश बुक में क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो ये देखिए, प्लस कॉलम में मैं यहाँ पे लिखूंगी अगेन 1500। इज दिस क्लियर।
देन कम टू द नेक्स्ट एंट्री दैट इज़ बैंक इंटरेस्ट। अब बैंक ने आपके जो मनी डिपॉजिट है इन करंट अकाउंट उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको अलाउ किया है मतलब आपके बैंक में जो अमाउंट पड़ा है उसमें इंटरेस्ट लगा है। यानी कि ये एंट्री कहाँ हुई है? पासबुक में, बैंक में हुई है, कैश बुक में नहीं हुई है। तो बैंक में अगर इंटरेस्ट लगा है इट मीन्स व्हाट कि बैंक में आपके सपोज क्या हो गए, बैंक में आपके क्या हो गए कि आपको 20 रुपये का इंटरेस्ट लगा है। तो अब बैंक में आपका क्या है 120 है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। तो पहले बैलेंस दोनों तरफ क्या था 100 था। अब बैंक में इंटरेस्ट लगने से 120 हो गया, लेकिन कैश बुक में ये एंट्री नहीं हुई। तो अब अगेन रिकंसाइल करने के लिए इसको 120 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू ऐड हेयर 20। तो बैंक इंटरेस्ट मुझे क्या कौन से कॉलम में डालना है? प्लस कॉलम में डालना है, दैट इज़ 200। ओके, अब ये आपने सारी कर ली एंट्रीज। आफ्टर दिस वी विल डू द टोटल of both the side. If I am doing the total of both the side, it is coming debit side 15, 16, 16,700। टोटल सेम लगाइए दोनों कॉलम में, ठीक है। लेकिन इधर है 1000, तो मेरा बैलेंस कितना आ जाएगा 15,700। अब ये 15,700 क्या शो कर रहा है कि पासबुक में आपका इतना क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। इस समय आपका बैंक स्टेटमेंट इतना बैलेंस शो कर रहा था, लेकिन कैश बुक का बैलेंस ये 15,000 शो कर रहा था, जो हमने अब सेम कर लिया है विद डूइंग द ट्रांजेक्शन्स। ये देखिए अब टोटल हमने क्या कर लिया, दोनों का सेम कर लिया है। तो आप एक चीज़ इसमें ध्यान रखें, अगर कैश बुक ऊपर लिखा है तो नीचे क्या आएगा, पासबुक आएगा। और अगर आपने यहाँ पे डेबिट लिखा है ऑन द टॉप, यहाँ पे डेबिट लिखा है तो नीचे क्या आएगा, क्रेडिट। ओके, अगर ऊपर डेबिट है तो नीचे क्रेडिट है, ऊपर कैश बुक लिखा है तो नीचे क्या आ रहा है, पासबुक आ रहा है। और अगर मैं बैलेंस कैश बुक का लेके चल रही हूँ, ठीक है, डेबिट बैलेंस मीन्स प्लस और क्रेडिट बैलेंस मीन्स माइनस होता है कैश बुक में, ठीक है। जो कैश बुक का अगर बैलेंस है तो कैश बुक में जो ऑलरेडी प्लस हो चुकी है वो जाएगी माइनस में, और कैश बुक में अगर जो एंट्रीज ऑलरेडी हो चुकी है माइनस में उसे हमने क्या करना है, ऐड करना है। एंड लेटर यू विल गेट द बैलेंस एज पर पासबुक। आई थिंक दिस BRS is clear to all of you. Thank you very much. Next video I will prepare with the credit balance as per passbook. God bless you all.